प्यारे असातिज़ा किराम व दीगर दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक नई प्रेजेंटेशन के साथ हम हाज़िर हैं। इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे लेसन प्लान या टीचिंग प्लान के हवाले से, जो कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फाउंडेशनल स्टेज या नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन के मुताबिक सजेस्ट किया गया है। और इस प्लान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्यों ये ज़रूरी है और किस तरह इसको बनाएं, उसी हवाले से इस प्रेजेंटेशन में हम बात करेंगे। और इससे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि टीचिंग जो है ये एक डेलिब्रेट एक्ट है। ये एक ऐसा काम है जो कैजुअल काम नहीं है, बस क्लासरूम में गए और पढ़ाना शुरू किया, बल्कि पढ़ाने के लिए, अच्छा टीचर बनने के लिए और क्लासरूम में ये इंश्योर करने के लिए कि बच्चे चीज़ें सीख जाएं, अच्छी तरह सीख जाएं, उसके लिए प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। और प्लान जब आप बनाएं तो आपके पास एक अच्छा लेसन प्लान होना लाजमी है अगर आप अच्छी तरह पढ़ाना चाहते हैं। जब आप अपना लेसन प्लान बनाएं तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है, जैसा कि आपके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं, यानी आप पढ़ाना क्या चाहते हैं, आप पढ़ाना कैसे चाहते हैं, वो भी आपके लेसन प्लान में होगा, यानी आपकी पेडागोजी, आपका टीचिंग टेक्निक। और इसी तरह आपको पढ़ाने के लिए किन चीज़ों की, यानी किन रिसोर्सेज की ज़रूरत है, उनको भी आपको अपने प्लान में मेंशन करना है और सोच समझ के रखने हैं, ताकि आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव और जॉयफुल बन जाए। इसी तरह आपके टीचिंग प्लान में, आपके लेसन प्लान में असेसमेंट के हवाले से भी आपको मेंशन करना है कि आप किस तरह किस चीज़ का असेसमेंट करेंगे। हम यूँ कहें कि प्रायर प्लानिंग आपके लिए या एक अच्छा टीचर बनने के लिए, एक अच्छा क्लासरूम ट्रांजैक्शन इंश्योर करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और आज की इस प्रेजेंटेशन में हम NCF नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क दोनों जो फाउंडेशनल और स्कूल एजुकेशन के लिए आए हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मुताबिक, उसी में जो लेसन प्लान दिया गया है उसी को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे उसको जानें और उसी के मुताबिक अपने अपने सब्जेक्ट का जो लेसन प्लान है वो बनाएं। ये जो प्रेजेंटेशन है ये जेनेरिक टाइप की है, इसमें किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में बात नहीं की जाएगी, बल्कि जनरल टेम्पलेट या फॉर्मेट डिस्कस किया जाएगा और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप अपने अपने सब्जेक्ट के मुताबिक इस लेसन प्लान को अडॉप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ख्याल रखना है कि आपके टीचिंग प्लान में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। आपके लेसन प्लान में पहला, कॉम्पिटेंसीज़, लर्निंग आउटकम्स एंड इंटेंडेड लेसन ऑब्जेक्टिव्स। कॉम्पिटेंसीज़ से पहले आपको करिकुलर गोल भी देना है और उसके बाद कॉम्पिटेंसीज़, उसके बाद पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी में आप कौन सा लर्निंग आउटकम हासिल करना चाहते हैं, और फिर लर्निंग आउटकम में आपका पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव क्या है वो भी आप अपने लेसन प्लान में लिखेंगे। इसी तरह आपके लेसन प्लान में टीचर डायरेक्टेड, टीचर गाइडेड और स्टूडेंट लेड एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, यानी अपने लेसन प्लान में आपको वो एक्टिविटीज़ लिखने हैं, उनको मेंशन करना है जो आप करेंगे, जो बच्चे करेंगे या जो आप गाइड करेंगे बच्चों को करने के लिए, ताकि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव बन जाए और इनोवेटिव और क्रिएटिव बन जाए। इसी तरह प्रायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स ऑन विच चॉइस ऑफ द पेडागोजी इज़ बेस्ड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। आपको पहले ये ख्याल रखना है कि आपके बच्चे किस नेचर के हैं, उनकी लर्निंग कैपेबिलिटी क्या है, तो उसी के मुताबिक आप अपना टीचिंग प्लान बनाएंगे। इसका मकसद ये है कि आपको ऑन बोर्ड लेने हैं वो बच्चे भी जो बिलो एवरेज हैं, अबव एवरेज हैं या एवरेज बच्चे हैं, और उनके मुताबिक ही आपको ऐसा टीचिंग प्लान बनाना चाहिए जो कि हर एक की नीड्स फुलफ़िल कर सके। उसके बाद कंटेंट एंड मटेरियल टू बी यूज्ड। आपको कौन सा मवाद इस्तेमाल करना है, यानी यहाँ आपको टेक्स्ट बुक की या एडिशनल आपको अगर किसी चीज़ की, जैसे कहीं पर आपको पेपर कटिंग की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर आपको किसी मैगज़ीन की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं पर आप एडिशनल कोई बुक दे सकते हैं, उसका हवाला दे सकते हैं, उससे मटेरियल अखज़ कर सकते हैं, वो यहाँ पर देना है। ड्यूरेशन एंड सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़, यहाँ पर आप लिखेंगे कि आप किस वक्त क्या काम करेंगे, यानी
ड्यूरेशन आपकी एक्टिविटीज़ क्या रहेगी, आप जो काम करेंगे, आपकी जो पर्टिकुलर एक्टिविटी होगी वो कितने टाइम तक चलेगी और कब आपको वो एक्टिविटी करनी है क्लासरूम में, वो भी आप इसमें दिखाएंगे। क्लासरूम अरेंजमेंट, सीटिंग अरेंजमेंट, ये भी आप इसमें मेंशन करें या ना करें, लेकिन इंश्योर आपको अपने क्लासरूम में ये करना है, क्योंकि आपका लेसन प्लान है, दैट मीन्स टीचिंग प्लान है, तो आपका इसमें सीटिंग प्लान भी ज़रूरी आता है। स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज़ फॉर स्टूडेंट्स हु नीड एक्स्ट्रा हेल्प, यानी आप उन बच्चों के लिए क्या ख़ास चीज़ें अपने प्लान में रखते हैं जिनको आप ज़्यादा मदद करना चाहते हैं या जिनको मदद की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें वो बच्चे भी आते हैं जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स हैं, या वो बच्चे भी जिनके लर्निंग कैपेबिलिटी कम है, उनके लिए आपने अपने प्लान में क्या रखा है उसको भी मेंशन करना है। और उसके बाद मेथड्स ऑफ असेसमेंट, पर हम आगे डिटेल में बात करेंगे। जो NCF दोनों फाउंडेशनल एंड स्कूल एजुकेशन ने सजेस्ट किया है, उसमें कहा गया है पंचाडी नया जो लेसन प्लान उसमें सजेस्ट किया गया है, या हम कहें 5 स्टेप लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें 5 स्टेप्स हैं। पहला जो स्टेप है दैट इज़ अदिति, इंट्रोडक्शन। दूसरा बोध, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तीसरा अभ्यास, प्रैक्टिस। उसके बाद प्रयोग, एप्लीकेशन। उसके बाद प्रसार। आप जानते हैं कि आपने बहुत सारे लेसन प्लान्स का इस्तेमाल किया होगा, जिसमें 5 E's है, 5 स्टेप लेसन प्लान है, या हाल ही में कॉलेज ऑफ एजुकेशन श्रीनगर ने 4 C's का कॉन्सेप्ट दिया है, लेसन प्लान 4 C's जिसमें आते हैं। तो वो तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन ये जो लेसन प्लान है ये नेशनल लेवल के लिए NCF ने सजेस्ट किया है। हम कोशिश करेंगे इसी को अप्लाई करने की, ताकि बाकी जो लेसन प्लान्स हैं वो भी इसके साथ एकोमोडेट और एडॉप्ट हो सकें। तो ये 5 जो इसके हिस्से हैं, स्टेप्स हैं, ये आप अपने जहन में रखिए। उसके बाद हम इनको थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? अदिति, इंट्रोडक्शन। टीचर इंट्रोड्यूस ए न्यू कॉन्सेप्ट। दिस इज़ द स्टेप, ये वो स्टेप है जहां आप बच्चों की मोटिवेशन बढ़ाते हैं, उनका इंटरेस्ट बढ़ाते हैं और उनको अपनी तरफ माइल करते हैं। इसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, आप बच्चों को किसी चीज़ को एक्सप्लोर करवा सकते हैं, आप उनको एक्सपेरिमेंट करवा सकते हैं, और इसी तरह कोई भी काम, कोई भी एक्टिविटी जिससे बच्चे आपके टॉपिक की तरफ माइल हो जाएं, उसको हम इंट्रोडक्शन या अदिति कहते हैं। उसके बाद बोध, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। ये आप समझिए, दिस इज़ द बॉडी, दीज 2 स्टेप्स, बोध एंड अभ्यास, दिस इज़ द बॉडी ऑफ योर लेसन प्लान, मेजर पार्ट ऑफ योर लेसन प्लान। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में पहले आपने अदिति में बच्चों को टॉपिक पर लाया, उस सब्जेक्ट पर लाया जो आज आप पढ़ाना चाहते हैं। तो उसके बाद किस तरह आप उस थीम को, उस टॉपिक को फिर बच्चों की अंडरस्टैंडिंग में ला सकते हैं, बच्चों को प्रैक्टिस करवा सकते हैं, वो यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में आपको लिखना है कि क्या क्या काम आप करेंगे, कौन से एक्टिविटीज़ करेंगे, किस चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं बच्चों को वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर पाएँ। जैसे ये काम आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से कर सकते हैं, जैसे थ्रू प्ले, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंट, डिस्कशन, रीडिंग इन सेकंड स्टेप। इसी तरह इसमें क्या होता है? टीचर ऑब्जर्व्स द प्रोसेस एंड गाइड्स द चिल्ड्रन। प्रोसेस इनिशिएट टीचर ही करता है सीखने का, लेकिन बच्चों की हर मोड पर गाइडेंस करता है। उसके बाद इंश्योर करता है जो कॉन्सेप्ट वो पढ़ाना चाहता है बच्चे सीख जाएं। टीचिंग प्लान हैज़ द लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स टू बी लर्नड बाय द चिल्ड्रन। इसमें क्या है कि आपके टीचिंग प्लान में वो टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, की कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आप चाहते हैं कि बच्चे सीख जाएं। तो उसके हवाले से यहाँ पर आप काम करेंगे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में। उसके बाद अभ्यास, प्रैक्टिस टू स्ट्रेंथन द अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स। दिस इज़ एडिशनल प्रैक्टिस। जो कॉन्सेप्ट बच्चों ने सीखा, अब उसी पर बच्चे फिर एडिशनल प्रैक्टिस करते हैं, ताकि उनकी जो लर्निंग है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए, वो सही हो जाए। टीचर्स कैन ऑर्गेनाइज तो
प्रैक्टिस में क्या है, एडिशनल आप एक्टिविटीज़ देते हैं, इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ देते हैं, ग्रुप वर्क देते हैं, प्रोजेक्ट्स देते हैं, ताकि जो कॉन्सेप्ट आपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में दिया या जो लर्निंग आउटकम आप अचीव करना चाहते हैं उसकी एडिशनल प्रैक्टिस हो जाए. सो दिस इज़ अभ्यास. उसके बाद एप्लीकेशन, प्रयोग, applying the accurate understanding in child's everyday life. This can be accomplished through various activities and small projects. आप छोटे छोटे ऐसे काम टास्क्स देते हैं बच्चों को जिससे आप इंश्योर करते हैं जो कुछ उन्होंने क्लासरूम में सीखा वो अप्लाई कर पाएँ या रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ वो उसको अलाइन कर पाएँ और ये देख पाएँ कि कहाँ कहाँ पर वो कॉन्सेप्ट जो उन्होंने क्लासरूम में सीखा पढ़ा वो अप्लाई हो पा रहा है. नेक्स्ट स्टेप इज़ प्रसार. प्रसार मीन्स एक्सपेंशन. एक्सपेंशन मीन्स यहाँ देखिए आप, सेपरेटिंग द एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग थ्रू कन्वर्सेशन विद फ्रेंड्स, टेलिंग ईच अदर न्यू स्टोरीज, सिंगिंग न्यू सॉन्ग्स, रीडिंग न्यू बुक्स, reading and playing a new game with each other. For each and every new topic learned, a neural path is created in our brain. यहाँ पर आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज के लिए. इसमें क्या ख़ास चीज़ है कि आप बच्चों को वो ना प्रेजेंटेशन कहेंगे कि वो प्रेजेंटेशन दे, वो दूसरे बच्चों को सिखाएं, वो जो कुछ उन्होंने सीखा उसको फिर प्रेजेंट कर पाएँ, उसको दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि कहा जाता है न्यूरल पाथवे इज़ इनकम्प्लीट इफ़ वी डोंट टीच व्हाट वी हैव लर्नड. टीचिंग मेक्स लर्निंग क्लियर एंड लॉन्ग लास्टिंग. जब बच्चे फिर वो चीज़ दूसरों तक पहुंचाते हैं तो जो कुछ उन्होंने सीखा होगा वो उसकी जो उनकी अपनी लर्निंग है वो स्ट्रांग होगी, वो सही होगी. सो ये एक जनरल फ्रेमवर्क है यहाँ पर जो NCF ने सजेस्ट किया है, जिसके 5 स्टेप्स हैं: अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग, प्रसार. तो आप इंश्योर करेंगे ये 5 स्टेप्स अपने लेसन प्लान में लाने की. इसका एक सैम्पल हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ब्रीफली डिस्कस करेंगे. जैसे मेरा क्लास 8th है, सोशल साइंस मेरा सब्जेक्ट है, करिकुलर गोल मेरा 4th है, कॉम्पिटेंसी मेरी 9.1 एंड 9.2 है, और इसी कॉम्पिटेंसी पर फिर जो डिज़ाइन लर्निंग आउटकम हुआ है वो है 9.1.1. जिन असातिज़ा किराम ने अभी NCF नहीं देखा है या उसके बारे में जानकारी नहीं है उनके लिए मैं बता दूं, यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट एरिया के लिए, चाहे आप सोशल साइंस पढ़ाते हैं, साइंस पढ़ाते हैं, लैंग्वेजेस पढ़ाते हैं, मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, अपने अपने सब्जेक्ट का डोमेन आप एटलीस्ट अपने इस NCF में पढ़िए. यानी अगर आप सोशल साइंस टीचर है, सोशल साइंस एजुकेशन के बारे में कम से कम 5-6 पेजेस आप NCF में पढ़िए, ताकि जनरल जो चीज़ें NCF चाहता है सोशल साइंस में, किस तरह का आपका पेडागोजिकल प्रोसेस होगा, कौन सी आप एक्टिविटीज़ करेंगे, और उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पर कॉम्पिटेंसीज़ दी गई है कि आपको क्या कॉम्पिटेंसीज़ अचीव करनी है. लर्निंग आउटकम्स करिकुलर गोल्स दिए गए हैं. और नया जो अब आपके पास एकेडमिक कैलेंडर कम सिलेबस SCRT की तरफ से आने वाला है, उसमें आप देखेंगे कि हर एक कॉम्पिटेंसीज़ के अपने अपने फिर NCF के मुताबिक लर्निंग आउटकम्स डिवाइस किए गए हैं. वो लर्निंग आउटकम्स आप अब अपने लेसन प्लान में ले सकते हैं, और इसी लर्निंग आउटकम को मद्देनज़र रखते हुए आप रिसोर्सेज यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल अपने क्लास में ले जाएंगे, उसके साथ क्लास में जाएंगे, और फिर जो आपकी एक्टिविटीज़ होंगी लेसन प्लान के 5 स्टेप्स के मुताबिक वो आप यहाँ पर करेंगे. और लास्ट पर आप देखिए कि असेसमेंट. यहाँ पर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारी ट्रेनिंग्स स्कूल बेस्ड असेसमेंट पर हुई, तो असेसमेंट की जो मुख्तलिफ टेक्निक्स एंड टूल्स हैं उन पर हुई. आप इंश्योर कीजिए कि पेन पेपर टेस्ट जो है, दिस इज़ नॉट द ओनली असेसमेंट टेक्निक. सिर्फ आप पेन पेपर टेस्ट से बच्चों का इम्तिहान ना लें, बल्कि आप क्विज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, पजल वर्क करवा सकते हैं, प्रोजेक्ट सर्वेज़ करवा सकते हैं. तो इससे जो है जो असेसमेंट का एग्ज़ामिनेशन का बर्डन होता है वो कम हो जाएगा, और बच्चों की जो लर्निंग है वो सही हो जाएगी. तो इसीलिए ये एक सैम्पल लेसन प्लान है, इसके बारे में
آپ اس سیمپل کو آپ اپنے اپنے سبجیکٹس میں پھر اڈاپٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگلی، اور یہ آپ کا جنرل ٹیمپلیٹ رہے گا۔ ایکٹیویٹیز میں آپ لیسن پلان کے 5 سٹیپس جو ہیں وہ مینشن کریں گے، ان کے مطابق ہی پھر اپنے کلاس میں اپنا لیسن لے کر جائیں گے، اور انشور کریں گے کہ اسی لیسن پلان کے مطابق آپ ٹیچنگ لرننگ پروسیس کریں، تاکہ لرننگ پروسیس جو بچوں کی ہے وہ افیکٹو، ایفیشینٹ اور فائدہ مند ہو۔ تو آپ کا بہت بہت شکریہ، امید ہے کہ آپ کو یہ پریزنٹیشن پسند آئے گی، اور اپنے دوسرے جو آپ کے ساتھی ہیں، ٹیچرز ہیں، دوست ہیں، ان تک پہنچائیں گے تاکہ سبوں کو فائدہ ملے۔ ایک بار پھر آپ کا شکریہ۔